नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज की बुलेटिन की शुरुआत होगी सबसे बड़ी खबर के साथ में। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचे घमासान पर सबसे पहले आपको ज्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया से पिछले कई घंटों से लगातार पूछताछ चल रही है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं और अब उन्हें डिटेन किया गया। अगली खबर के लिए रुक करेंगे करिश्मा का। नमस्कार, चार की बार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत की। आतंकवादियों ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। इसको लेकर आगे डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी महिमा। तीसरी बड़ी खबर होगी योगी सरकार से जुड़ी हुई। दरअसल योगी सरकार ने 9000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी सरकार की जमकर तारीफ की है। इस पर दूंगी विस्तार से जानकारी। अगली खबर का रुख करेंगे, जो कि बताएंगे सुर्खियां। तो चार के बारे में आखिरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिसमें कि जांच एजेंसियां लगातार शिकंजा कसती जा रही है। और खबर यह है कि इस मामले में जिस कार का इस्तेमाल किया गया उसको बरामद भी कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले अब जानिए इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर। मेरे सहयोगी पूजा आपको बताएंगे। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। आबकारी केस में मनीष सिसोदिया से पूछताछ लगातार जारी है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सिसोदिया से ये लंबी पूछताछ चल रही है। सीबीआई दफ्तर में मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है। आबकारी केस में मनीष सिसोदिया से पूछताछ। देखिए, आज सुबह से ही लगातार हंगामा इस पूरे मामले को लेकर बरपता हुआ नजर आया। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आई इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले आप देखिए, खुद मनीष सिसोदिया के आवास पर पहले बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। वहां पर तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के पहुंचे और वहां पर रणनीति बनाएगी कैसे इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। और महात्मा गांधी को नमन करने के बाद में मनीष सिसोदिया निकले और वहां पर शक्ति का प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। आप नेताओं को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। कई नेताओं ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए जरा। सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा। मिलेगी राहत या जाएंगे जेल? मनीष सिसोदिया का क्या होगा? सिसोदिया का सीबीआई से आमना सामना। सिसोदिया, सीबीआई और शराब घोटाला। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब नीति के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी। सिसोदिया ने भी सीबीआई मुख्यालय जाने से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। सिसोदिया ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो पूछताछ में शामिल जरूर होंगे। सीबीआई के फिर से पूछताछ के लिए बुलाने पर सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पहले ही आशंका जता चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं मनीष सिसोदिया ने पूछताछ पर जाने से पहले एक ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि मैं सीबीआई कार्यालय जा रहा हूं। मैं पूरी जांच में पूरा सहयोग करूंगा। लाखों बच्चों का प्यार और करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है। कुछ महीने जेल में रहे भगत सिंह के अनुयायी भगत सिंह देश के लिए फांसी चढ़ गए। ऐसे झूठे आरोपों के लिए जेल जाना छोटी बात है। आरोप बेहद हास्यास्पद हैं। इतने छापे मारने के बावजूद भी उन्हें घर से कुछ नहीं मिला। वहीं सीबीआई दफ्तर जाने से पहले सिसोदिया ने एक तरह का रोड शो किया। उन्होंने समर्थकों से कहा कि आज ये लोग मुझे झूठे आरोपों में जेल भेज रहे हैं। आप सभी मेरा परिवार हैं। मैंने जीवन में ईमानदारी से काम किया है। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। हम आपके साथ हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार रहती है। आपको ध्यान रखना इसका बना वो दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दिल्ली आज टीवी भी चला रहे हैं इसको। आपको
बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पे पुलवामा में एक बार फिर से टारगेट किलिंग हुई है। आतंकियों ने सरेआम एक कश्मीरी पंडित पर हमला किया। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड संजय शर्मा पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई। इलाज के दौरान पंडित संजय शर्मा की मौत हो गई। इस रिपोर्ट को जम्मू कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। पुलवामा में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने बैंक सिक्योरिटी गार्ड संजय शर्मा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद घायल संजय शर्मा को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन संजय की जान नहीं बच पाई। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। घाटी में बढ़ती टारगेट किलिंग पर विपक्ष भी हमलावर होता जा रहा है। यहाँ की जो माइनॉरिटीज बची कुची थी पिछले 30 साल से, उनकी जान को हिफाजत देने में वो नाकाम हो गई और उनका इस्तेमाल करती है वो जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी दिखाने के लिए। उनको कुर्बान कर रही है वो नॉर्मलसी दिखाने के लिए। और जब ऐसे हादसात होते हैं तो वो लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करके देखो जी मुसलमान कैसे हैं। तो मेरा यही कहना ये बहुत बुरा है और मेरी जो तमाम हमदर्दी हैं इस खानदान के साथ हैं। और अल्लाह ताला सबको अक्ल बख्शे। और जिन्होंने ये किया है, मैं इस एक्शन को पूरी तरह से इसकी मजम्मत करती हूँ। ये हमारा कश्मीरी कल्चर नहीं है। 24 फरवरी को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी आतंकियों ने एक नागरिक को गोली मारकर घायल कर दिया था। चिंता की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग लगातार बढ़ती जा रही है। घाटी में आधार कार्ड देखकर हिंदुओं की हत्या की जा रही है। जब से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई है, तब से आतंकी बौखला गए हैं और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। साल 2023 के पहले दिन ही जम्मू कश्मीर में 2 बड़ी आतंकी वारदात हुई थी। 1 जनवरी राजौरी के डांगरी गांव में टारगेट किलिंग। आतंकियों ने डांगरी में 3 घरों में घुसकर जमकर फायरिंग की। आतंकियों ने आधार कार्ड देखकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। फायरिंग में 4 हिंदुओं की मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए थे। डांगरी में टारगेट किलिंग के 24 घंटे बाद आईडी ब्लास्ट भी हुए। आईडी ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। घटना से नाराज लोगों ने राजौरी में डांगरी इलाके के मुख्य चौक पर शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया था। दरअसल जब से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई है, तब से आतंकी बौखला गए हैं और कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने 2022 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों पर 29 टारगेटेड अटैक किए थे। अब तक टारगेट किलिंग की ऐसी कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड ने लोगों को हिलाकर रख दिया। सरकार एक्शन में आई और एक के साथ एक टीम का गठन यहां पर किया गया। टीम का गठन कर अपराधियों की कमर तोड़ने का काम अब शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में जहां पर शार्प शूटर समेत कई लोगों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं पर माफिया अतीक अहमद के घर के पास से बरामद एक कार ने हत्याकांड की गुत्थी आसान कर दी। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में शुक्रवार को राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने उमेश को 7 गोलियां मारी थी। इनमें से 6 गोलियां उसके शरीर को पार कर गई थी। एक गोली शरीर के अंदर मिली। वहीं हत्याकांड का नया फुटेज भी सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि एक सफेद कार सड़क के किनारे आकर रुकती है। वकील की ड्रेस में उमेश पाल और गनर उतरते हैं। तभी पीछे से एक टोपी लगाए हुए शख्स फायरिंग करने लगता है। इसी दौरान बगल की दुकान में पहले से छिपा एक शूटर पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर देता है। गोली उमेश को लगती है, वो तड़पते हुए गिर पड़ते हैं। एक और गोली बगल में खड़े गनर को लगती है, वो भी जमीन पर गिर पड़ता है। उमेश फुर्ती दिखाते हुए जान बचाकर गली में अपने घर के अंदर भाग जाते हैं।
पीछे से एक बदमाश पिस्टल लेकर घर के अंदर तक फायरिंग करते हुए घुसता है। एक और बदमाश कार के पास बम से हमला करता हुआ नजर आता है और इसी बीच गनर भी जान बचाने के लिए मकान में घुस जाता है। हमलावर गनर का जमीन पर पड़ा बंदूक उठाकर ले जाता है और इन सब के बीच हमलावर आसपास बमबाजी भी करते हुए फरार हो जाते हैं। पुलिस को अतीक अहमद के घर के पास से एक संदिग्ध कार बरामद हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कार का इस्तेमाल आरोपियों ने किया था। आरोपियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस की टीमें प्रयागराज के बॉर्डर पर लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। हमलावरों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी की टीमें शामिल हैं। चल रहा है और हमारी मल्टीपल टीम्स जो है उस पर कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है हमारे जवानों की, हमारे फोर्स के अधिकारियों की मेहनत से हम इस केस को अंतिम लक्ष्य तक लेके जरूर पहुंचेंगे। प्रयागराज गोलीकांड को लेकर राजनीति काफी गरमाई हुई है। शनिवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सवाल उठाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को माफियाओं को पनाह देने का कसूरवार ठहराते हुए आपराधिक तत्वों को मिट्टी में मिलाने की बात कही। तो वहीं हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेंटर और गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोपीचंद के साथ बैडमिंटन भी खेला और लोगों को खेलों के महत्व के बारे में जानकारी भी दी। उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त गोपीचंद के साथ अनुराग ठाकुर खुद बैडमिंटन अपने हाथ में लिए हुए और इस गेम को खेलते हुए एंजॉय करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ इससे पहले भी अनुराग ठाकुर इस तरीके के खेलों का उद्घाटन करते रहे हैं। साथ ही जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, लगातार खिलाड़ियों को ये संदेश देने की कोशिश वो करते रहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जारी रखना हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो खेल की सुविधा यहाँ बनाकर दी गई, ये केवल 1600 एकड़ में वन लगाकर उनको जान प्राण देने का काम नहीं किया, उसमें खेलों की सुविधा देकर यहाँ के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का काम किया है। मेडिटेशन और स्पोर्ट्स का ये रिश्ता, ये अपने आप में खिलाड़ियों के लिए वरदान सिद्ध होगा। खेलों के लिए बड़ी सुविधा और खिलाड़ियों के लिए मेडिटेशन की सुविधा भी एक ही जगह पर हो। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसके साथ ही बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानियों का यहां पहुंचना भी शुरू हो चुका है। सैलानी भी दूर दूर से धरती की जन्नत कहे जाने वाले इस इलाके का रुख कर रहे हैं और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ बर्फबारी और दूसरी तरफ लोगों की भीड़। इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए घाटी में एक बार फिर से सैलानियों की भीड़ जुटने लगी है और उनके चेहरे पर अलग ही मुस्कान भी नजर आ रही है इस बर्फबारी को देखते हुए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं गुलमर्ग की। शुरू करेंगे तेलंगाना का, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए। पूरा राज्य में कांग्रेस खत्म हुआ बोल रहा, आपके ओन स्टेट में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आप हार गया और जीत गए, कैसे है वहाँ पे? चलिए आगे 3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। You talked about creating artificial, giving boost to artificial intelligence, and there are a lot of skill development in that direction. But do you think without psychology, without linguistics, giving importance without psychology, linguistics, philosophy of mind, all these basic sciences, can you create an ecosystem of AI in this country? Why? What stops us? AI is based on certain basic sciences. They fall under both social sciences as well as the sciences. So without giving importance to those fields. So who said who's not giving importance to those fields? As of now, we see some of the textbooks that are prescribed in state universities. देखिए, अनुराग ठाकुर का केसीआर पर हमला। केसीआर ने तेलंगाना को धोखा दिया। तेलंगाना सरकार पर यह हमला। मनीष सिसोदिया पर भी बोले अनुराग ठाकुर। और आपको किस बात का डर सता रहा, यह हमला किया
केसीआर सरकार में करप्शन चरम पर है। केसीआर सरकार पर हमला बोला था, साथ मनीष सिसोदिया पर भी बोला हमला। चलिए, तो रायपुर में इस वक्त कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। लोकतंत्र बचेगा, यही बात कहता हूं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। जी बिल्कुल, देखिए आपने सुना कि अशोक गहलोत की तरफ से क्या कुछ कहा गया। बारी विजुअल ऑफ द डे की, जिसमें हम आपको दिखाते हैं बोरा बोरा आइलैंड, जो फ्रेंच पोलिनेशिया में एक हिस्से में स्थित स्वप्निल द्वीप है। ये द्वीप आरामदायक छुट्टी और खास तौर पर हनीमूनर्स के लिए स्वर्ग की तरह है। घने जंगल, नीले लैगून और रोमांटिक मौसम, छोटे छोटे द्वीपों से घिरा हुआ बोरा द्वीप दुनिया के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट में शामिल है। यहाँ के समुद्र तट, हरे भरे जंगल और शानदार रोमांटिक रिजॉर्ट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अब वक्त है भारत 24 देखिए और क्विज कॉन्टेस्ट में लीजिए हिस्सा के विजेता के नाम की घोषणा का। हमने कल सवाल पूछा था 4 का वार प्रोग्राम में कितने एंकर्स होते हैं, और सही जवाब है 4 एंकर। और लकी विनर है गाजियाबाद के लोहिया नगर के विमल दत्ता। तो पूरे भारत 24 परिवार की तरफ से आप सभी को आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और क्विज कॉन्टेस्ट में इसी तरीके से हिस्सा लेते रहिए और आकर्षक उपहार जीतते रहिए।